वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। ये वीडियो थोड़ा-सा दिमाग खोल देगा आपका। मतलब मैं आज आपको ट्रू पोटेंशियल बताने वाला हूँ कि सिर्फ़ पेंशन फंड्स जिनकी नज़र बिटकॉइन पे और क्रिप्टो पे पड़ने लगी है, अगर पेंशन व फंड्स ने अपने दरवाज़े खोल दिए ना क्रिप्टो के लिए, तो मतलब पता नहीं क्या होगा। मतलब बिटकॉइन का तो यू नो मैं थोड़ा-सा आपको एक पेंशन फंड्स का साइज़ बताऊँगा, पेंशन फंड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो इन्वेस्टमेंट करते वक़्त क्यों इतने कंज़र्वेटिव होते हैं। देखिए, पेंशन फंड्स का क्या है कि आप उनके अंदर जनता जो है इन्वेस्ट करती है या गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। आपका पीएफ कटता है, पीपीएफ कटता है जैसे, और आपका ऐसी पूरी दुनिया के अंदर कनाडा है या अमेरिका है। पेंशन फंड्स का बेसिकली रूल ये होता है कि आप जब अपनी पूरी ज़िंदगी जब आपने काम किया, जब आप अपनी रिटायरमेंट की स्टेज पे, जब आपकी बॉडी और माइंड अलाउ नहीं करता है आपको काम करने के लिए, आप प्रोडक्टिव नहीं रहते हो, तब आप चाहते हो कि आपकी एक रेगुलर इनकम आती रहे तब भी, और आप उस वक्त की जो इन्फ्लेशन का जो सिनेरियो होगा उसमें आप अपनी ज़िंदगी को एक रिस्पेक्टफुल तरीके से जी सको, आप चीज़ों को अफोर्ड कर सको। तो कुछ जगहों पे आपके इनकम से ज़बरदस्ती पैसा कटता है और वो जमा होता है, कुछ कुछ जगहों पे आप वॉलंटरी भी ऑप्शंस होते हैं। राइट, जैसे इंडिया के अंदर पेंशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। बाहर के देशों में, कई देशों में ज़बरदस्ती जो प्राइवेट अगर आप काम भी करते हो तो भी आपके पैसे कटते हैं पेंशन के लिए। और कई जगहों पे वॉलंटरी होता है कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट पेंशन स्कीम्स होती हैं। पेंशन फंड्स क्योंकि उनको एक आपको सिक्योरिटी देनी है, वो ये तो नहीं कह सकते आपको 60 साल की उम्र में जब आप पहुँचे, सॉरी वो हमने ना गलत जगह पैसे लगा दिए थे तो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो पेंशन फंड्स जब भी इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से, बहुत ही सिक्योर, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गोल्ड, कमोडिटीज, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटीज़ वगैरह में कम करते हैं। लेकिन दुनिया के कई देश हैं जहाँ पे इक्विटीज़ में अब ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अब पेंशन फंड्स इक्विटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का एक और रीज़न भी है कि उनको भाई इन्फ्लेशन चल रही है डबल डिजिट में। सपोज़ अगर इन्फ्लेशन चल रही है 10% 15%, और पेंशन फंड ग्रो कर रहा है 5% से, तो भाई नेट में आपको वो पैसा क्या देंगे जब आप रिटायर होगे? तो उनको इन्फ्लेशन को बीट करना उनकी भी मजबूरी है, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए वो अब इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो पेंशन फंड्स जो है ना, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है दुनिया में, जैसे-जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा इन्फ्लेशन का, पेंशन फंड्स को भी थोड़ा रिस्की प्रोपोज़िशन लेना पड़ेगा। और क्योंकि पेंशन फंड्स का जो होराइज़न होता है वो 30 साल, 35 साल का होता है, 30-35 ईयर्स के बाद जाके पैसा देना होता है, तो उनके पास एक लॉन्ग टर्म प्ले होता है, और इसीलिए वो पेंशन फंड्स जो हैं, वो दुनिया के सबसे सिक्योर फंड्स भी माने जाते हैं। सिक्योर तरीके से, कंज़र्वेटिव तरीके से वो ग्रो करते हैं, और क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही डील करते हैं। बट पूरी दुनिया में क्या वेनेज़ुएला का पेंशन फंड गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करेगा तो क्या सक्सेसफुल रहेगा? नहीं। तो ये भी एक तरीके की, आप समझो कि पेंशन फंड्स हर जगह सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि टर्की के अंदर आज कोई पेंशन फंड, अगर वहाँ 50% की इन्फ्लेशन रेट चल रहा है तो टर्की में पेंशन फंड उसको बीट कर पाएगा, ज़रूरी नहीं है। तो पेंशन फंड्स हर जगह बीट नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब बात करते हैं पेंशन फंड्स की, तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो है पेंशन फंड्स में, वो यूएस का पेंशन फंड है, उसका सबसे बड़ा शेयर भी है। थोड़ा-सा पेंशन फंड्स की ना मार्केट साइज़ को समझने से पहले, मैं इस टॉपिक को इसलिए कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिनों में ना ये आर्टिकल्स बहुत देखे। जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ, साउथ कोरिया का नेशनल पेंशन सर्विस, जो कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंशन फंड्स है, वो 20 मिलियन यूएस डॉलर जो है कॉइनबेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो मतलब या तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है या क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं पेंशन फंड्स। ये बात देखना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ जगह तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट, अभी ये खबर है, ये कब की खबर है, 4 नवंबर की खबर है कि यूके का पहला पेंशन फंड बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब यूके एक अगेन पेंशन फंड कंजर्वेटिव है। उसके बाद यूके, और वो भी छोटा-मोटा नहीं, मतलब ये आप देखो कि 3% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स डायरेक्टली इनटू द टोकन। तो 3% ऑफ इट्स टोटल एसेट वो डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। यूके का एक पेंशन फंड है। फिर हम ये देख रहे हैं कि साउथ कोरिया का अगेन 34 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया माइक्रो स्ट्रेटेजी के अंदर, वहाँ का एक पेंशन फंड है। फिर हम मिशिगन, जो कि मिशिगन जो एक यूएस की स्टेट है, उसने तो हद ही कर दी। उसने तो 10 मिलियन यूएस डॉलर का भी उसने इथेरियम बाय किया है। इनफैक्ट उसके पास अब इथेरियम ज़्यादा है बिटकॉइन से, तो इथेरियम में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। पेंशन मार्केट्स को ना थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो, साइज़ कितना बड़ा है, पहले मैं दिखा दूँ। पेंशन फंड्स का जो साइज़ है 76.30 ट्रिलियन है 2024 में। एक्सपेक्टेड है 119 ट्रिलियन। अभी छोड़ो 119 ट्रिलियन कब जाएगा 2029 में, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। 76 ट्रिलियन जो है वो मार्केट साइज़ है पेंशन फंड्स का, 76 ट्रिलियन।
कैन यू इमेजिन? क्रिप्टो का मार्केट साइज़ क्या है अभी? क्रिप्टो का मार्केट साइज़ है 2 ट्रिलियन के आसपास, राइट? और बिटकॉइन का मार्केट साइज़ है अभी 1 ट्रिलियन के आसपास। आप सोचो कि पेंशन फंड्स अकेले 76 ट्रिलियन के हैं। पेंशन फंड्स की मतलब खास बात ये है कि 64% जो मार्केट शेयर है, सोचो 76 ट्रिलियन का 64% जो है वो यूएस का मार्केट शेयर है। और अगर हम यूएस, जापान और यूके को मिला लें तो 76% मार्केट शेयर इन्हीं 3 कंट्रीज़ का, यूएस, जापान और यूके। छोड़ दो इन तीनों को भी, आप सिर्फ यू अगर आप सिर्फ यूएस की बात करो तो 64% जो है वो यूएस के पास है। और यूएस की कंपनीज़ जो हैं वो यूएस के जब जब से अब जो डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद जो है ना, अब वो गेम चेंज होने वाली है, ठीक है? अब मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होने वाला है। देखिए, एक चीज़ को आप समझो कि अब जैसे ये बिटकॉइन ईटीएफ्स आए, राइट? अब इसमें ब्लैक रॉक आ गया या बाकी जो जितने फिडेलिटी है वो सब आ गए। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो कि बिटकॉइन प्रेज़िडेंट है, उसके आने के बाद अब क्या होगा वहाँ पे कि जो बैंक्स हैं या जो पेंशन फंड्स हैं, उनको अब ये ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना वुड बी लाइक इट विल बी डिमांडेड फ्रॉम रिटेलर्स एंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस एज़ वेल। और अब क्योंकि बिटकॉइन ने इतने सालों में ये भी एक बताया कि अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बिटकॉइन ने हर साल एक एवरेज एक अच्छा रिटर्न दिया जो कि इक्विटीज़ को भी बीट किया है, ठीक है? और इक्विटीज़ को बीट करने का मतलब ये है कि अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। तो पेंशन फंड्स अब इक्विटीज़ के साथ-साथ बीटीसी के अंदर भी एक्सपोज़र लेना शुरू करेंगे। मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इस रिपोर्ट के हिसाब से कि इक्विटीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट है। आप देखो कि दुनिया भर में, राइट, अगर हम देखें एसेट एलोकेशन तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया की हायर एलोकेशन रहती है इक्विटीज़ में, जापान, नीदरलैंड और यूके बॉन्ड्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम पूरी दुनिया की एलोकेशन की बात करें तो 42% इक्विटीज़ में है और पेंशन फंड का 36% बॉन्ड्स में है और 20% अदर्स में है। तो आप देख सकते हो कि 42% एलोकेशन जो है वो इक्विटीज़ में है। तो ये जो यूएस के अंदर ना ऑलरेडी जो पेंशन फंड्स हैं वो रिस्की बेट्स ले रहे हैं, अपने फंड्स को ग्रो करने के लिए। तो जो पेंशन फंड इक्विटी में ग्रो कर रहे हैं वो धीरे-धीरे अब वो डिजिटल कमोडिटी जो कि बिटकॉइन है उसकी तरफ भी वो मूव करेंगे। और ऑलरेडी मिशिगन हो गया या और भी जो यूएस की स्टेट्स हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। और अब चाहे वो आपका नॉर्वे है, चाहे आपका साउथ कोरिया है, ऐसी जगहों से अब खबरें जब आ रही हैं जब कि पेंशन फंड्स जो हैं वो माइक्रो स्ट्रैटेजी के अंदर तो ऑलरेडी काफ़ी सारे पेंशन फंड जो एक्सपोज़र ले रहे हैं इक्विटीज़ के थ्रू। लेकिन डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर अब बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू जो है वो काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो एक्सपोज़र ले सकते हैं। और ये आप समझो कि इसका वॉल्यूम को समझो। सपोज़ करो कि अगर 76 ट्रिलियन आज का मार्केट साइज़ है, अगर अगले कुछ सालों में 10% पकड़ लो यार, 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर अगर बिटकॉइन में एंटर करता है तो क्या होगा? यार चलो 7 ट्रिलियन, चलो 10% छोड़ो यार, 5% पकड़ लो यार, 76 ट्रिलियन का 5%, मतलब 76 ट्रिलियन का 5% आप समझ लो कि क्लोज़ टू 3.5 ट्रिलियन के आसपास अगर बिटकॉइन के अंदर एंटर हो गया, तो मतलब उसका करंट मार्केट कैप जो है बिटकॉइन का 1 ट्रिलियन है। सोचो 3.5 ट्रिलियन जब हम जानते हैं कि एक्सचेंजेस पे सप्लाई है ही नहीं। जब हम जानते हैं कि ओटीसी पे सप्लाई बहुत लिमिटेड है और हम जानते हैं कि बिटकॉइन लिमिटेड है, जब 3.5 ट्रिलियन अगर बिटकॉइन की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? और ये स्पेशली उस टाइम पे जब रोकने वाला कोई नहीं है, जब बिटकॉइन का जो 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 अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो अपने आप को क्रिप्टो प्रेसिडेंट, बिटकॉइन प्रेसिडेंट कह रहा है और वो चाहता है कि दुनिया में जो भी डेवलपमेंट हो बिटकॉइन में अमेरिका के थ्रू, और जो भी दुनिया में नया बिटकॉइन आए वो मेड इन अमेरिका हो। तो आप सोच सकते हो कि अमेरिका किस तरीके से है। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में भाई जस्ट हॉडल। पेंशन फंड्स की अगर नज़र बिटकॉइन पे पड़ रही है और ये बड़े आगे आगे बढ़ेगी, आपको मैंने बताया कि कि कितना बड़ा ट्रिलियंस में साइज है पेंशन फंड्स का। एंड इफ दे स्टार्ट टू एंटर इनटू इट, जिसमें यूएस का 65% है मार्केट शेयर है पेंशन फंड्स में, मतलब आप सोचो 76 ट्रिलियन, तो सोचो कितना बड़ा पैसा बिटकॉइन के अंदर एंटर हो सकता है। तो जस्ट हॉडल एंड इन्वेस्ट इन बिटकॉइन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आई होप कि आपको ये न्यूज़, ये खबर आपको पसंद आई होगी, ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई होगी, ये पर्सपेक्टिव पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनालिसिस के साथ।